नमस्ते। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनका नाम है सेइची नाकाजिमा, जिनको टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के जनक माने जाते हैं। जापान के रहने वाले नाकाजिमा ने इस सिस्टम की नींव रखी और 1950 से 1970 के बीच टीपीएम अवार्ड्स की शुरुआत हुई। टीपीएम के 5 सिद्धांत विकसित करने के लिए उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। बाद में यह सिद्धांत को 8 स्तंभों में विस्तार दिया गया। जापान की दयनीय स्थिति के बाद जापान सरकार को राजस्व की आवश्यकता थी। इसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका था निर्यात बढ़ाना। उस समय उद्योग कम क्षमता वाले कुछ दोषपूर्ण उत्पाद बना रही थी। क्वालिटी बहुत खराब थी, रिटर्न्स बहुत ज्यादा थी और जापान की सरकार ने फोर्ड, अमेरिका और सेना और अन्य लोगों के साथ टिकने के लिए सेइची नाकाजिमा को नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और इस संयुक्त टीम को अमेरिका भेजा। सेइची नाकाजिमा ने अमेरिका से प्रोडक्टिव मेंटेनेंस तकनीक सीखा और उसे लागू भी किया, लेकिन वे इसे दोबारा नहीं कर पाए और कई कंपनियों में कोशिश करने के बाद उन्हें खास सफलता नहीं मिली, जब तक कि निप्पॉन डेंसो में एक अलग उदाहरण पेश किया गया। उसके बाद 1971 में एक कंपनी सेइची नाकाजिमा द्वारा वर्णित विधियों का उपयोग करके उन्होंने जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट और जीरो डिफेक्ट का लक्ष्य प्राप्त किया। नाकाजिमा बेहद प्रसन्न हुए और ये जानने के लिए कि निप्पॉन डेंसो गए और वहाँ की कंपनी के लोगों से उन्होंने बात किया। उन्होंने पाया कि निप्पॉन डेंसो ने कुछ अलग किया। उन्होंने सारे लोगों को शामिल किया, ऊपर से सीईओ या एमडी से लेके आखिर में फ्रंटलाइन ऑपरेटर तक सब लोगों का साथ लिया, सब लोगों के साथ किया। इसीलिए इसको हम प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बजाय टीपीएम फॉर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का धारण किया और ये पूर्ण उत्पादक रखाव के लिए तहत किया गया। संपूर्ण उत्पादक रखरखाव का शुरुआत भौतिक परिस्थिति प्रबंधक पद्धति के रूप में हुआ था। इसका उद्देश्य किसी संगठन की परिचालन लागत को कम करने के लिए उत्पादन उपकरणों के रखाव और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। यह पुरस्कार 1971 में निप्पॉन डेंसो को दिया गया। बाद में JIPM, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस ने इसको विस्तार किया और इसे 8 पिलर में शामिल किया, जिसके बाद उत्पादन और गुणवत्ता क्षेत्रों में बहुत वृद्धि हुई। अंत में सेइची नाकाजिमा अपने विचारों द्वारा एक संदेश में कहते हैं कि हमें 40 साल के सालगिरह के मौके में हमने टीपीएम का बढ़ावा देख रहे हैं। इसलिए हमारे मुख्य मकसद पीटर ड्रेकर का जो लाइन इन कमांड सिस्टम है उससे अलग हट के सबको साथ मिलन करके काम करना हमारा उद्देश्य है। आइए हम सेइची नाकाजिमा के संदेश को इंग्लिश में देखें। 私は TPM を提唱して40年になりますけども、一番の大元はですね、ドラッカーのマネジメント革命、それに共鳴してるわけですよね。何が一番問題かというとですね、ドラッカーの言うのには軍隊式のですね、指揮命令型の組織というのがですね、産業革命の時に始まったわけです。つまりこの人を集めて手作業で物を作ってたのをね、機械化をした。そして、人を集めて、機械を使って物を作るためにですね、資本がいりますので資本化ができたというんですよね。そしてどんな組織にするかという時にモデルにしたのは軍隊だったんです。それが依然として今日でも企業で使われておりますよね。指揮命令型組織と呼んでるんですけどね。それはしかし今の先進諸国のですね、いわゆるその知識を持った人たちが仕事をするという社会では合わなくなってきておるというんですよ。知識社会である。で、企業には本当に大学なり高校でお勉強をしてですね、基礎知識を持ってきてる。そういう人たちが来て、さらにはその知識に磨きをかけてる。そういうその知識を持っている人たちはですね、上から言われてからやるというんじゃなくてね、自分の仕事に自分で責任を持つという、そういうふうな社会に今なっておるはずなんですよ。そして自分の知識を活用して、そして何かを成し遂げた喜びを味わうというね、自己実現、そういうことがですね、求められているわけです。働く人たちがみんなそうですね。言われたことだけやってるなんていうのは本当に人生生きがいがないわけですよ。で、そういったことでいわゆるその軍隊式の指揮命令型組織をやめて自己管理、責任型組織にしなさいとドラッカーが言ってるわけです。
私もそれをぜひ強調したいです。 TPM で自主保全で言われてからやるんじゃないんですね。自分の設備は自分で守るというね、自己管理ですよ。責任型組織、それをどんどん今、製造部門だけではなくてね、企業のあらゆる部門で自己管理、自分で自分の仕事に責任を持つという、そういう責任型組織の時代に変えていこうと、それが TPM なんですよね。というわけでですね、今の自分の会社はそうなってるかどうかと、依然として運対式の指揮命令型組織、お前がこうやれって言って上からは言うばっかりでですね、本当に働く人はがっかりしているという会社ではないかどうか反省してみていただきたいんですよ。そういうことでですね、ぜひ TPM について理解を深めていただきたいと思います。मेरा उद्देश्य इस टीपीएम के सीरीज में रहेगा कि आप लोगों की टीपीएम की कहानी बताऊं, आप लोगों की टीपीएम की प्रणाली बताऊं और मेरे अनुभव में जो भी दिक्कत आई थी और उसे कैसे मैंने दूर किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद।